स्वागत है दोस्तों क्लोरोफिल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पॉइजन या विष। ठीक है, वायरस या विषाणु। ठीक है, वायरस जो अपन आज देखते हैं कि एक छोटा सा वायरस है जिसकी वजह से सब बंद पड़ा है, उसी तरह वायरस बहुत तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, वायरस ऐसी एक कण मान सकते हैं अपन, ऐसा कण है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ही बना होता है। ठीक है, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का ही बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता होती है, मगर यह है लिविंग जो सेल होती है, यानी कि जीवित कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर ही जीवित रह सकता है। अगर इनको इन्वायरमेंट में देखे जाए तो ये क्या रहेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, यानी कि निर्जीव अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण जो रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं और लिविंग सेल के अंदर ही सर्वाइव करते हैं या गुणन करते हैं या अपनी जो संतति है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, वायरस कहेंगे। ठीक है, तो वायरस जो है बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे कण होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं। ठीक है, और वायरस न तो एक कोशिका है, ठीक है, और न ही कोई निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, दोनों के बीच की ये युक्ति है, या एक कण मान सकते हैं, या एक मटेरियल, एक पदार्थ है। ठीक है, दोनों के बीच का एक पदार्थ है, न सजीव है न निर्जीव है। ठीक है, न यूकैरियोटिक है न प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक अधिकतर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अधिकतर बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, उन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, जो हायर प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों से भिन्न है। वायरस क्या है, इन दोनों से भिन्न है। माइकोप्लाज्मा से भी ये डिफरेंट रखता है। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के ऊपर भी क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और वायरस के पास में क्या होता है, मुख्य रूप से क्या बताया, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। मुख्य रूप से क्या होता है वायरस के अंदर, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, दो मुख्य चीजें होती है जो एक वायरस के अंदर पाई जाती है। वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अपन बात करते हैं डिस्कवरी या खोज की बात करते हैं, तो सबसे पहले डीजे इवानोव्स्की। ठीक है, डीजे इवानोव्स्की जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, जो तंबाकू था, ठीक है, तंबाकू का जो प्लांट है उसकी पत्तियों के अंदर रोग हो जाता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है। ठीक है, उसका अध्ययन कर रहे थे, तब उनको पता चला कि ये तंबाकू की जो डिजीज है वो कौन से रोगजनक की वजह से हो रही है। ठीक है, तब उन्होंने बताया कि भाई जो इसमें रोग हुआ है वो कौन सा रोग है, किसकी वजह से हो रहा है, वो एक वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कण की वजह से हो रहा है, इसका नाम बाद में वायरस दिया गया। ठीक है, तो डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू का जो रस था उसके अंदर बताया कि यह डिजीज जो है वायरस जनित है। ठीक है, सबसे पहले। फिर बेजरिंग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि जो तंबाकू का जो रोग है वो बैक्टीरिया जनित नहीं है। ठीक है, फिर 1915 से 1917 के बीच में बैक्टीरियोफेज की खोज हुई, तब पता चला कि वायरस क्या है, एक कण समान है, एक पार्टिकुलेट है। ठीक है, कण के समान है। और डी हेरले जो है उन्होंने क्या, वायरस को ही बैक्टीरियोफेज नाम दिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को वायरस का या वायरस को बैक्टीरियोफेज का, एक ही है दोनों चीज़ें। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि यह अधिकतर इनकी जातियाँ जो क्या करती है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है, उनको होस्ट बनाती है। ठीक है, बैक्टीरिया को होस्ट बनाती है, इसलिए बैक्टीरियोफेज वह वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी की तरह रहते हैं। ठीक है, उनसे अपना पोषण लेते हैं या अपनी जो गुणन करते हैं, इसलिए उन वायरस को क्या नाम देंगे अपन, बैक्टीरियोफेज नाम देंगे। ठीक है, तो वायरस ही क्या है, बैक्टीरियोफेज है।
और एड्रेलॉफ ने क्या कहा कि वायरस इज ए वायरस, मतलब वायरस वायरस है। वायरस के विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे तो विशिष्ट लक्षण क्या पाया जाता है, एक तो सबसे पहला लक्षण जो है इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो सभी जीवों के अंदर पाया जाता है, मगर इसके अंदर क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है, वो क्या होती है कि इसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। डीएनए या आरएनए में से एक ही न्यूक्लिक जो एसिड है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, या तो डीएनए ही पाया जाता है या आरएनए ही पाया जाता है, ठीक है। अधिकतर जो आरएनए वायरस होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं। कौन से होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं। अधिकतर आरएनए वायरस क्या होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, और डीएनए वायरस जो है वो कौन से होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या होगा कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि विशेषता, मतलब क्या होती है कि कोई भी परपोषी के ऊपर जब ये रहते हैं तो उस परपोषी के ऊपर ही ये सर्वाइव कर पाएंगे। अगर उस वायरस को दूसरे परपोषी के ऊपर अपन डाल देते हैं या रख देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो उसको संक्रमित नहीं करेगा। जैसे एनिमल वायरस की अगर अपन बात करें तो एनिमल वायरस प्लांट वायरस को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे रेब्डो वायरस क्या होता है, डॉग के अंदर या कुत्ते के अंदर पाया जाता है, उसकी लार के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मगर वो उसको इफेक्ट नहीं करता है। जैसे ही वो कुत्ता अपन को काटता है, ठीक है, तो वो अपन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि इनके अंदर स्पेसिफिक ही पाई जाती है कि ये उसी होस्ट स्पेसिफिक को ही इफेक्ट करेंगे जिसके अंदर ये अपना गुणन करते हैं। इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अपनी जो डीएनए होता है या आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति करेंगे तो मतलब क्या, संख्या में वृद्धि करेंगे। संख्या में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, जो एक सिस्टम चल रहा था, जो अपनी कोशिका का, जो जीवित कोशिका है उसका सिस्टम चल रहा था, उसको क्या करेंगे, वो इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेंगे, उसके जो डीएनए या आरएनए की जो पुनरावृत्ति हो रही थी उसको रोक देंगे, ठीक है। होस्ट के डीएनए या आरएनए की पुनरावृत्ति को रोक देंगे और अपने डीएनए या आरएनए की पुनरावृत्ति करने लग जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, होस्ट के जो सिस्टम चल रहा था वो क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या हो जाते हैं, रोगग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक होंगे और क्या होगा कि डीएनए या आरएनए इसकी ही पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। डीएनए या आरएनए की ही पुनरावृत्ति होगी। रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए या आरएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जब किसी होस्ट में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने डीएनए को ही उसके अंदर कोशिका के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अपने डीएनए या आरएनए को ही उस कोशिका के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे वो क्या करता है, उसकी जो डीएनए होता है, उसका जो डीएनए होता है उसके साथ जुड़ जाता है और अपना प्रतिकृति बनाता है। जबकि उसके जो बाकी पार्ट होते हैं, ठीक है, उसका वायरस का जो बाकी पार्ट होता है वो बाहर की तरफ ही रह जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती है। और अब ये क्या करेगा, डीएनए या आरएनए इसके अंदर प्रवेश कर पाया है, ठीक है। तो इसको वापस पूरी बॉडी बनानी है, मतलब अपना वायरस का जो है पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा बनाना है। तो वो क्या करता है, जो होस्ट का जो राइबोसोम होता है, होस्ट का जो राइबोसोम होता है उससे क्या करता है, अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद में किसका निर्माण करता है, कैप्सिड का निर्माण करता है, ठीक है। कैप्सिड क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड को घेरे हुए रहता है, आवरण रहता है, ठीक है। एक तो राइबोसोम किसका लेता है, होस्ट का लेता है, ठीक है। और हाँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, यानी कि फैट होती है, और पॉलीसेकेराइड भी होती है, ठीक है। कुछ वायरस के अंदर ही विशिष्टता पाई जाती है जिनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। उनको क्या बोलते हैं, एनवलप्ड वायरस बोलते हैं, ठीक है, आवरण युक्त वायरस बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर, सामान्य जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात होगी, ये अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। मतलब क्या होते हैं, 100 से लेकर 3000 मिली माइक्रोन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। 100 से लेकर 3000 मिली माइक्रोन, यानी माइक्रोन से भी छोटे, ठीक है। तो अगर अपन देखें एक आरबीसी कोशिका, एक आरबीसी कोशिका के सामने वायरस कितना सा होता है, इतना सा होता है, ठीक है। वायरस की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। वायरस होगा और ये आरबीसी कोशिका होगी। तो आप सोचिए कि आरबीसी कोशिका जो अपन को नहीं दिखती है, ठीक है, और वायरस उससे भी कितना छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो वायरस की होती है, मतलब अति सूक्ष्म होते हैं, आराम से नहीं देख सकते। तो अपन किससे देखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन इसको देखेंगे। अगला क्या होता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। क्या होता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, ये क्या होता है कि जैसे अपन चाय छानते हैं ना, चलनी होती है, वैसे ही एक चलनी होती है, या पेपर कह सकते हैं अपन, चलनी जैसा पेपर होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एक्सट्रैक्ट है, जैसे अपन को पता है कि भाई कोई भी प्लांट है उसके अंदर डिजीज हो गई, तो अपन उसमें से कौन सा पैथोजन है जो इसको इफेक्ट कर रहा है, तो उसको जांच करने के लिए कुछ तो सिम्टम्स अपन को दिख जाते हैं कि भाई ये हो रहा है इसके अंदर, मगर अपन को पता नहीं चलता है कि भाई रोगजनक कौन सा है। तो रोगजनक का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, या उसका जो रस है वो निकालते हैं और उसको छानते हैं। ठीक है, तो छानने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर का। ठीक है, फिल्टर मतलब छानने वाला पेपर। तो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर मतलब क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया उसके अंदर है, उस रस के अंदर बैक्टीरिया है, तो वो क्या होगा, ऊपर ही पेपर के ऊपर रह जाता है। मगर अपन देखते हैं कि जो वायरस होता है ये इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि जो क्या होता है, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से भी नहीं छनता है। ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे भी बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए एक दूसरा फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, कोलोडियन आणविक फिल्टर पेपर। वायरस को निकालना चाहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, कोलोडियन आणविक फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है, एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता है। लिपमैन प्रणाली का एंजाइम सिस्टम। ठीक है, लिपमैन प्रणाली का एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता है। मतलब क्या हो गया कि इसमें जो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो किसी भी चीज़ को गलाते हैं, ठीक है, या किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के जो एंजाइम है वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता। एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता तो ये किसका यूज़ करते हैं, होस्ट का ही यूज़ करते हैं। प्रकृति में क्या रहते हैं, अगर मुक्त हुए, प्रकृति में मुक्त रहते हैं तो कौन सी अवस्था में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल अवस्था के अंदर ये कैसे रहते हैं, मुक्त अवस्था के अंदर रहते हैं। मुक्त प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। और इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होगा, अंतरकोशिकीय, मतलब कोशिका के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, किसके रूप में, एक अविकल्पी परजीवी के रूप में। अविकल्पी परजीवी के रूप में मतलब क्या है कि अगर वह होस्ट या वह कोशिका अगर उसको नहीं मिलती है तो वो, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे अपन अगर अपन को रोटी नहीं मिलती है तो अपन क्या करते हैं, चावल का यूज़ कर लेते हैं या कोई और चीज़ अपन खा लेते हैं। मगर वायरस को वही कोशिका चाहिए जिसके अंदर ये आसानी से सर्वाइव करे। इन्वायरमेंट जो है इनको अच्छा मिलेगा, उस कोशिका के अंदर ही ये सर्वाइव करेंगे। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उसी कोशिका के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और उसके बाहर अगर इसको रख दिया जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्म में चले जाते हैं, निर्जीव अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए इन वायरस को क्या बोलते हैं अपन, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक अगर इनको गर्म करें तो ये क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। इनके अंदर क्या होता है, एक तो एंटीजेनिक गुण तो होते हैं, मगर ये अपनी जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, इन एंटीबॉडीज़ का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जिससे इसी वजह से अपन देखते हैं कि जो वायरस होता है उसका अपन जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, जल्दी से इलाज नहीं करवा पाते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। 5 से 9 pH का अगर इन्वायरमेंट इनको मिल रहा है तो ये आराम से ग्रो कर लेंगे। ठीक है, इनको कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर यूवी लाइट दें अपन इनको तो ये क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। यूरिया, ठीक है, यूरिया और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपन यूज़ करें तो जो वायरस होते हैं वो क्या होंगे, निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो वायरस का संगठन यानी कि वायरस की संरचना जो है किन किन चीज़ों से बनी हो सकती है, नॉर्मल अपन एक सामान्य बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन मेन चीज़ क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड RNA या DNA में से एक होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, RNA या DNA में से एक, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड को कवर करे हुए एक कोर पाई जाती है। ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड को कवर करके एक कोर पाई जाती है। उसके बाहर जो है एक प्रोटीन का कोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन का कोट पाया जाता है। ये क्या है? प्रोटीन का कोट है जो छोटी छोटी उप इकाइयों, आप देख सकते हैं छोटी छोटी गोल गोल उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? केप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप्सोमियर। ठीक है, ठीक है। केप्सोमियर जो छोटी छोटी प्रोटीन की इकाइयाँ हैं, ठीक है, प्रोटीन की यूनिट होती है, उनसे मिलकर बना होता है। अब ये प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो किसका निर्माण करती है? कैप्सिड का निर्माण करती है। कैप्सोमियर जो होता है वो बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कैप्सिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कैप्सिड क्या करता है? कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड जो होता है, कैप्सिड ये है, और न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ढके हुए रहता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वायरस की बात करें तो अधिकतर में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा और उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होगा, जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर की छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती है उनसे मिलकर बना होता है। अब जो कैप्सोमियर है, कैप्सोमियर की जो संख्या है वो अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 5×174 जो वायरस है उनके अंदर कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो 12 कैप्सोमियर की संख्या पाई जाती है। तो इसी प्रकार जो अलग अलग वायरस हैं उनके अंदर अलग अलग कैप्सोमियर की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाहर क्या होता है? एक और आवरण पाया जाता है जिसे अपन एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवलप बोलते हैं, यानी कि आवरण। ये किसका बना होता है आवरण? ये लिपिड का बना हो सकता है या लिपोप्रोटीन का बना हो सकता है। ठीक है, लिपिड या लिपोप्रोटीन का बना हो सकता है। इन वायरसों को क्या बोलते हैं अपन? लिपोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोवायरस बोलते हैं। ये जो वायरस हैं अधिकतर जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अधिकतर स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये वायरस पाए जाते हैं। कौन से वायरस? लिपोवायरस पाए जाते हैं। अब कुछ वायरस, इनकी एग्जाम्पल लिपोवायरस के जैसे हर्पीज है, पॉक्स वायरस है। कुछ वायरस जैसे इनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। किसके अतिरिक्त? लिपिड के या उसके अतिरिक्त प्रोटीन के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कौन से वायरस में पाया जाता है? इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, और कुछ वैक्सीनिया नामक जो वायरस होता है उसके अंदर एंजाइम और लिपिड भी पाया जाता है। जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो स्तनधारी जो जंतुओं के अंदर जो वायरस होते हैं वो उसमें कौन से वायरस पाए जाते हैं? लिपोवायरस पाए जाते हैं। और नॉर्मली वायरस कौन से होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं।